चप्पल मोची सीने वाला भी, छुरी चलाने वाला के सामने भी अगर कोई फॉर्च्यूनर से उतर के अगर रे बोल देगा ना तो डायरेक्ट कलड़वा पकड़ लेते हैं। जब भी चुनाव आता है तो ईडी हो, सीबीआई हो, वगैरह वगैरह इनके घर पे पहुंच जाता है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा सारा का सारा अपना अपना ऑफिस में। लेकिन इस बार जो वादे हैं और जो बिहार के भविष्य को लेकर तेजस्वी यादव जी सोच रहे हैं, सरकार बनने जा रहा है। अभी चुनाव का माहौल आने वाला है और कुछ दिन से आप देख रहे होंगे कि पूरा लालू परिवार पे टारगेट किया जा रहा है। चाहे वो होली का भी वीडियो आप देखे होंगे तेज प्रताप यादव जी का, या फिर यहाँ ईडी सीबीआई सब मुद्दा देख रहे हैं। जितना जो गोदी मीडिया है पूरा एकदम छाया हुआ है लालू परिवार का। तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, देखिए सबको पता है कि बिहार में अगर लालू यादव जी का अगर विरोध करेंगे तो ही चेहरा चमकेगा और हाईलाइटेड होगा। और जैसे आप ईडी सीबीआई का बात बोले तो हमें गाना गाए थे उस समय, अरे कि भाजपा के 3 जमाई ITD CBI एकरा से बोला अब कैसे बचथुन रे, लाइक क्या बोलती है, तब हमारा गाना रहा। हालांकि वो गाना ओम प्रकाश यादव जी का था, उसी पे था। अरे कि लालू यादव झुकलौ ना तेजस्वी न झुकतौगे, कमल मुरझैतौ खाली ललटेनिए जरतौगे। तो बात वही है। भाजपा आदरणीय तेजस्वी यादव जी हमेशा बोलते हैं कि भाजपा जब हार जाती है भारतीय जनता पार्टी तो अपने जमाई को आगे कर देती है, और जमाई इनका ITD CBI तीनों है, आगे कर देती है और उनके वजह से कमज़ोर करने का प्रयास करती है। तो लालू परिवार है, वो कमज़ोर होने वाले नहीं है, टूटने वाले नहीं हैं। वो दलितों को, पिछड़ों को उस पैदान पे लाके आज खड़ा कर दिए हैं कि आज एक रिक्शा चलाने वाला भी, आज एक चप्पल मोची सीने वाला भी, छुरी चलाने वाला के सामने भी अगर कोई फॉर्च्यूनर से उतर के अगर रे बोल देगा ना तो डायरेक्ट कलड़वा पकड़ लेते हैं। और ये पावर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दिए हैं। लेकिन मुद्दा तो सर ये है कि जब भी चुनाव आता है तो ईडी हो, सीबीआई हो, वगैरह वगैरह इनके घर पे पहुंच जाता है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा सारा का सारा अपना अपना ऑफिस में, अपना अपना ऑफिस में। इससे जनता को समझ में आना चाहिए कि कुछ होना देना नहीं है, बस डरा के धमका के पार्टी को कमज़ोर किया जाता है और मनोबल कमज़ोर किया जाता है कि सरकार में नहीं आ पाए। लेकिन इस बार जो वादे हैं और जो बिहार के भविष्य को लेकर तेजस्वी यादव जी सोच रहे हैं, सरकार बनने जा रहा है। और हर घर की महिलाओं को, हर बुजुर्गों को महीना का जो 400 मिलता था, आपको याद होगा 1995 में आदरणीय लालू यादव जी जब वृद्धा पेंशन 30 रुपया था तो उसको बढ़ा के 100 रुपया किए थे। और वही बात आज तेजस्वी यादव जी दोहरा रहे हैं कि 400 पेंशन को, वृद्धा पेंशन को हम 1500 करेंगे। जब अदर स्टेट में है इतना तो फिर बिहार में क्यों नहीं है? डबल इंजन की सरकार है तो उसको बढ़ाया जाए। 400 में आज बुजुर्गों का क्या होगा? एक दूध भी नहीं आएगा महीना का, आधा किलो। तो इसीलिए उसको बढ़ाया जाएगा। महिलाओं को 2500 पर मंथ दिया जाएगा। ये हो गया। बिजली फ्री 200 यूनिट जो आज चीटर मीटर्स के माध्यम से देख रहे हैं कि लूटा जा रहा है। तो ये सब चीज़ है जो बिहार की बेसिक नीड है और ज़रूरी है। और इस पे हमें नहीं लगता कि अभी तक जो सत्ता में है वो सब चर्चा भी कर रहे हैं और वो देंगे भी। तो एक चीज़ और, जो बिहार का जो सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी का, इस पे तेज प्रताप यादव जी क्या सोचते हैं? उनके पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि पिछले 20 साल से देख रहे हैं नीतीश जी हैं जो फेल हो गए हैं एकदम, बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा है, फैक्ट्री वगैरह बिल्कुल आ ही नहीं रहा बिहार में। आप जाके देखिए ट्रेन में एकदम भीड़ रहता है हमेशा। जो भी काम करने वाले हैं बंधु हैं, बाहर जाते हैं, गुजरात में हो हैं या फिर दिल्ली में, कहीं भी जाके काम करते हैं। ऐसा क्या कमी है बिहार में? आप तो जाते होंगे वहाँ, संपर्क आपका रहता है। अच्छा, लालू परिवार के साथ आप बहुत जुड़े हुए हैं, तो इस विषय पे चर्चा होती है कभी? देखिए बिल्कुल चर्चा होती है और युवाओं की जोश है। और भैया हमेशा बोलते हैं कि हम युवाओं के लिए ही काम करेंगे, और करेंगे नहीं, उन्होंने करके दिखाए हैं 17 महीना में। जो 20 साल में नौकरी नहीं दिया गया वो 17 महीना में उन्होंने दिए और लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे, जो आज मजबूरन सरकार को भी ये सवाल उठाना पड़ रहा है, सत्ताधारी को भी। और दूसरी बात, जब बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जो व्यक्ति जाते हैं तो उनको भी अहम भूमिका इस बार निभाना पड़ेगा। अगर उनको दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता नहीं जाना है, बिहार में ही रोजगार करना है। आपको याद होगा जब 17 महीना का कार्यकाल था तो इन्होंने ही अडानी की कंपनी, बड़े बड़े इन्वेस्टर, टाटा, हर जिला में एक फैक्ट्री लगाने का
बेसिक वादा करके गए थे, अनाउंसमेंट हुआ था कि इतना करोड़ की लागत से हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं बिहार में, लेकिन जब सरकार हटा तो इन्वेस्टमेंट रुक गया, नहीं हुआ। और हमारे सबसे बड़का बात है कि हमारे बिहार को इकोनॉमी जोन मिलना ज़रूरी है। जब तक इकोनॉमी जोन नहीं मिलेगा तब तक बिहार में इन्वेस्टर नहीं आएंगे, इन्वेस्टर नहीं आएंगे, फैक्ट्रियाँ नहीं लगेगी, बिजनेस डेवलप नहीं होगा, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। आज तक तो बिहार में एक इकोनॉमी जोन नहीं मिला। झारखंड में है, दिल्ली में, नोएडा में है, हर जगह है, लेकिन बिहार को इकोनॉमी जोन का तो दर्जा दीजिए, इकोनॉमी जोन तो बनाइए। बिल्कुल सही। और वो चीज़ करेंगे तेजस्वी यादव जी ही, क्योंकि यंग नेता हैं और वैसे भी कहा जाता है कि चेंज ज़रूरी है, क्योंकि नीतीश जी बहुत दिन से हैं और वैसे भी वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, बात बात पे पता नहीं क्या कुछ कर देते हैं। और आज तो सदन में बोल दिए हैं कि मोबाइल की वजह से 10 साल में धरती खत्म हो जाएगा। सही बोले। पता ना वो कहाँ से वो सब पढ़ते हैं, कौन उनको पढ़ाता है, बताता है। और राबड़ी देवी का भी आया था कमेंट, नीतीश जी का पहले आया कि 2005 से पहले कोई एक अच्छा सा कपड़ा भी नहीं पहनता था। ये तो आप सदन में भी बहुत ही चर्चा का विषय रहा। इस तरह का मुद्दा है। और एक और मुद्दा पे हम आपसे बात करेंगे। अभी जो है नौबतपुर में एक बहुत बड़ा घटना घटा है, यादव परिवार के साथ है, और अगर यही किसी और परिवार के साथ रहता तो देखते गोदी मीडिया या फिर जितना भी मीडिया है यहाँ के, वो क्या कितना चिल्लाते, कितना बोलते, चिल्लाती और आती। आप उसी समय का आप देख लेना, होली के दिन का 2 दिन पहले एक कानून बनता है कि अश्लील गाने वाले, अश्लील बोलने वाले पे कार्रवाई की जाएगी। पेपर पूरा बिहार पुलिस ने अपने अपने ट्विटर हैंडल से, फेसबुक पे से शेयर करता है। और उसके बाद गोपाल मंडल सरेआम स्टेज पे गाली देते हैं, गंदा गाना गाते हैं। वायरल हुआ था वीडियो, कुछ लोगों ने वायरल किया, सारे नेशनल मीडिया ने नहीं चलाया, गोदी मीडिया नहीं चला। लेकिन आदरणीय तेज प्रताप यादव जी मजाक में अपने सिपाही को परिवार के तरह बना के रखते हैं, प्यार देते हैं, मजाक में सिर्फ बोल दिए, उसके सारे मीडिया ने 24 घंटा तक सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर चला। वही हमारे समाज में बैकवर्ड कम्युनिटी के साथ अगर कुछ होता है तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जहाँ पे उल्टा हो गया तुरंत आवाज़ें उठाने लगता है। नौबतपुर की आप बात बोल रहे हैं, FIR तक दर्ज नहीं हुआ। आदरणीय तेजस्वी यादव जी गए, उस पर डायरेक्ट SP को कॉल किए, सारे मामला को बताया, संज्ञान में लिए। आप देख लीजिए, अरवल में देख लीजिए, पासवान समाज की लड़की के साथ, उसमें चिराग पासवान जी के जिला अध्यक्ष, पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं। और चिराग पासवान जी दलित के नेता बनते हैं और उन्होंने साफ लिखा अपने ट्विटर हैंडल से, अपने IT सेल से डायरेक्ट उनका लिखा हुआ कि ये दुर्घटना है, और फिर भी पासवान समाज के लोग उनको नेता मानते हैं। अरे हम ये पूछना चाहते हैं कि आप अगर पासवान समाज के लोग अगर चिराग पासवान के नेता मानते हैं तो रामविलास पासवान, चिराग पासवान और पशुपति पारस के अलावा परिवार छोड़ के एक पासवान का नेता पूरा बिहार में बता दीजिए, जिनको आदरणीय रामविलास पासवान जी चाहे चिराग पासवान जी बनाने का काम किए हैं। आप उपेंद्र कुशवाहा का बता दीजिए, एक भी कुशवाहा समाज का नेता। नीतीश कुमार का बता दीजिए, कुर्मी समाज का एक भी बिहार में कोई बड़ा नेता हो जिनको इन्होंने बनने दिया है। अपने समाज का दुश्मन ये लोग खुद हैं। जीतनराम मांझी, एक भी मांझी समाज का नेता बता दीजिए। लेकिन हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए इसलिए भक्त हैं और उनका गुणगान गाते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने अपने समाज के तो हजारों नेता बनाए ही हैं, बाकी दूसरे समाज के लोगों को भी बनाए हैं। जो धोती, जो कपड़ा फिसती थी, धोबी समाज के मुन्नी रजत, उसके जैसे को बना है। राम कृपाल यादव, नित्यानंद राय, अनेकों लोग यादव में आपको मिल जाएंगे। पप्पू यादव, जिनको यादव समाज के नेता को वो बनाए हैं, खड़ा किए हैं। लेकिन बाकी समाज के नेता समाज का वोट लेते हैं और बिहार के कुछ समाज के लोग नेता मानते भी हैं और वोट देते भी हैं बेवकूफ़ की तरह, लेकिन उनके सुख दुख में वो लोग हाजिर भी नहीं होते हैं। मौत को दुर्घटना साबित कर देते हैं चिराग पासवान जी, बिल्कुल, फिर भी लोग उनको मानते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, तो क्या इस बार लालू परिवार चुनाव जीत जाएगा इस बार? RJD देखिए, अगर इस बार आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो दुर्भाग्य होगा इस बिहार के लिए, दुर्भाग्य होगा बिहार के उस युवाओं के लिए जो दर दर भटक के दूसरे जगह जाके लोहा फैक्ट्री में लोहा पीटते हैं, गाली गलौज खाते हैं, मार पीट खा के वापस बिहार में आते हैं। अगर इनका लाश, इनके साथ कोई दुर्घटना हो जाता है तो इनका बॉडी तक बिहार में नहीं आता है, रुकेगा। दुर्भाग्य है बुजुर्गों के लिए जिनको सही से स्वास्थ्य हॉस्पिटल नहीं मिलता है इलाज के लिए, दर दर भटकना पड़ता है। दुर्भाग्य होगा अगर इस बार नहीं बनेंगे तो। बनना ज़रूरी है और एक ही मुद्दा और एक ही फोकस है कि इस बार अगर तेजस्वी यादव जी ही आएंगे तो विकास हो पाएगा। चलिए, इस बार देखते हैं किसका सरकार आएगा, RJD का आएगा या फिर किसी और दूसरे पार्टी का आएगा। आपका क्या विचार है, कमेंट कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।